Student, welcome back to my YouTube channel या स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को आपकी हॉर्नबिल बुक का जो लेसन सेकंड है, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इस लेसन की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 13 पर ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट, जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करते रहिए आपको कैसा वीडियो लगा, क्योंकि ये हमें आप लोग अगर कमेंट करते रहे तो एक इनकरेजमेंट और एक इंस्पायरेशन आप लोगों से मिलती है कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं। और स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा इस लेसन के इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख, आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट is one of them. Water transport leads us all over the world। और स्टूडेंट, ये जो आपका लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसको लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। तो ये जो हिस्ट्री है इस लेसन की, वो अबाउट 2 centuries एगो, 2 शताब्दी पहले की है। दिस लेसन टेल्स अस अबाउट द बोटमैन। ये हमें लेसन बोटमैन के बारे में बताता है। इट वॉज द मेन प्रोफेशन ऑफ दैट टाइम। ये उन दिनों का एक मुख्य प्रोफेशन था, मुख्य व्यवसाय था। स्टूडेंट, वास्को डी गामा, जेम्स कुक, कोलंबस all transported by water and discovered many countries। But student, I am telling you, water transport is very dangerous and full of difficulties। If you travel a long time in water, then you feel boring। In ancient time, people have a lot of patience। Student, if people of ancient time had not traveled, we should not be able to move forward at present time। So it is very essential for a man to travel by sea। Sea travel has changed the world। Father of Graham Bell was a fisherman। So how the message sent to his father? He discovered the wireless to send the message of his father। Student, water transport is the slowest transport। It takes too much time, but it is full of adventures, risk and dangers। Travel is like a boon, so by traveling one may reach anywhere
wherever he wants to go. Student, the Britishers also came to India by water transport and ruled over the country for hundreds years. Student, आई होप आप लोगों ने अपनी बुक को पेज नंबर 13 पर ओपन कर लिया होगा। तो स्टूडेंट, अब मैं इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो प्लीज पे अटेंशन इन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। स्टूडेंट, यहाँ पे जो राइटर हैं गॉर्डन कुक, वो बता रहे हैं कि जुलाई 1976 में 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा 6 वर्ष का बेटा जॉनथन, मेरी 7 वर्ष की बेटी सुज़ैन और मैं सब लोग कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा तय की गई समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए, यानी पहले ये यात्रा किसके द्वारा तय की गई थी? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। और उसी यात्रा को दोहराने के लिए लेखक की पत्नी मैरी, उनका 6 वर्ष का बेटा जॉनथन और 7 वर्ष की बेटी सुज़ैन समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से यात्रा करने के लिए रवाना हो गए। कब? जुलाई 1976 में। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट राइटर बताता है कि मैरी और मैं, और वो बताता है कि हम 37 वर्षीय एक वृद्ध व्यापारी तथा मेरी वाइफ जो मैरी थी, हम लोगों ने कई वर्षों से जो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात एक्सप्लोरर थे, उनका अनुसरण करने का स्वप्न देखा था कि हम लोग उनको फॉलो करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। इसके लिए हमने स्वप्न देखा था और पिछले सालों से हमने अपना सारा समय, जितना भी समय उन्हें खाली मिलता था, ब्रिटिश के समुद्रों में अपने कौशल को और अधिक मांझने के लिए, अपने कौशल को और अधिक तीव्र करने में अपना समय व्यतीत किया था। इसके बाद स्टूडेंट देखें, आवर बोट वेव वॉकर आर 23 मीटर 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। तो यहाँ पे राइटर बता रहा है कि जो उनकी नाव थी उसे उन्होंने नाम दिया था वेव वॉकर, और जो 23 मीटर लंबी और 30 टन आकर्षक लकड़ी की बनी हुई नाव थी, जो व्यवसायिक कार्यों के लिए निर्मित की गई थी, व्यवसायिक कार्यों के लिए बनाई गई थी, तथा इसमें उन्होंने साज और सामान लगाने तथा खराब मौसम में इसका परीक्षण करने के लिए
महीनों व्यतीत किए थे, महीनों प्रैक्टिस किया था कि खराब मौसम में भी वो किस तरह को अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. तो यहाँ पे राइटर बता रहा है कि जो हमारी 3 वर्षीय यात्रा का प्रथम चरण था, वो बता रहा है कि 1,05,000 किलोमीटर की योजनाबद्ध यात्रा का प्रथम चरण था, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर केप टाउन पहुंचने के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत हो गया। यानी उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का प्रथम चरण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर केप टाउन पहुंचने के साथ आनंद पूर्वक अपनी यात्रा तय कर ली। और इसके बाद वो बताते हैं कि वहां पूर्व की ओर जाने से पहले, अब हम पूर्व की ओर अपनी यात्रा को जारी करते, उससे पहले हमने दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों में से एक, दुनिया के जो सबसे अधिक तूफानी जो समुद्र में सबसे अधिक तूफान आते हैं, वो है दक्षिण हिंद महासागर का मुकाबला करने के लिए 2 नाविक दल के अमेरिकी लोग, जिनमें से एक का नाम है लैरी विजेल और दूसरा स्विस का है जिसका नाम है हर्ब सेगलर, को अपने साथ मदद करने के लिए तैयार कर लिया कि वो लोग हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए चलेंगे। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. यहाँ पे राइटर बता रहा है कि दूसरे दिन केप टाउन के बाद हमने प्रबल आंधियों का, प्रबल का मतलब बहुत तेज आंधियों का सामना किया। For the next few weeks they blew continuously. और कुछ सप्ताह तक तो वे आंधियां लगातार चलती ही रहीं। Gales did not bury me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि आंधी से तो मैं चिंतित नहीं हुआ, परंतु जो तरंगों का आकार था जो लगभग 15 मीटर था, जो हमारे मुख्य मस्तूल के समान ऊंचा था, वह हमें चेतावनी दे रहा था। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. इसके बाद राइटर हमें बताता है कि हम 25 दिसंबर को केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। जो केप टाउन है साउथ अफ्रीका में, उससे हम 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। अत्यधिक मौसम के खराब होने के बावजूद 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अत्यधिक मौसम के खराब होने के बावजूद हमने क्रिसमस के पेड़ के साथ शानदार छुट्टी मनाई और क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट किया। नववर्ष के दिन भी मौसम में कोई सुधार न था, यानी न्यू ईयर्स डे आ गया
लेकिन मौसम में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। परंतु लेखक कहता है कि मेरा अनुमान था कि मौसम शीघ्र ही बदलेगा, और वह बदल गया। और कैसे बदल गया? पहले से और अधिक खराब मौसम हो गया। At dawn on January 2nd, the waves were gigantic। और वो बता रहा है कि 2 जनवरी के डॉन मतलब होता है भोर का समय, उषा काल में जो लहरें थी वो बहुत अधिक विशालकाय थी, बहुत बड़ी बड़ी थी। We were sailing with only a small storm ship and were still making 8 knots। और यहाँ पे राइटर हमें बता रहा है कि हम मात्र एक छोटी तिकोनी पाल लेकर यात्रा कर रहे थे, और अब भी हमारी जो नाव की गति थी वो 8 समुद्री मील की गति से हम लोग यात्रा कर रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous sea rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears। और लेखक बता रहा है कि जहाज जब प्रत्येक लहर की चोटी पर पहुंचता था, यानी लहरों से होकर चलता था, प्रत्येक लहर की चोटी पर पहुंचता था, तो हमें असीम दीर्घाकार समुद्र अपनी ओर घूमते हुए आता दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि जो विशाल समुद्र है वो घूमते हुए आता दिखाई दे रहा था। हवा तथा बौछारों की चीख कानों में बहुत ही कष्टदायी प्रतीत होती थी, बड़ा डर लगता था। ऐसा बहुत ही डरावनी आवाज कानों में सुनाई देती थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib and laced the heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we तो वो लेखक कहता है कि नाव की गति को धीमा करने के लिए हमने सोचा कि नाव की गति को धीमा कर दिया जाए। तो नाव की गति को धीमा करने के लिए तूफानी तिकोनी पाल को नीची कर दी। क्या कर दिया? नीचा कर दिया, तथा नाव को बांधने वाली मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से से बांध दिया। स्टर्न क्या होता है स्टूडेंट? बैक पार्ट ऑफ द शिप। तो हमने रस्सी का, एक मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से को बांध दिया। Then we double laced everything, bent through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited। और इसके बाद वो बता रहा है फिर हमने हर चीज को दोहरा करके बांध दिया। फिर जीवन रक्षक नौकाओं, उनमें बंधी रस्सियां, जल रोधक कपड़े और जीवन रक्षक जैकेट पहन ली और प्रतीक्षा करने लगे। The first indication of impending disaster came at 6 p.m. with an ominous silence। और आगामी विनाश का प्रथम संकेत लगभग 6 बजे अनिष्टकारी खामोशी के साथ आया। शाम को 6 बजे। The wind dropped। ड्रॉप्ड मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट रुक गई, हवा थम गई, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। और जो आसमान था वो तुरंत ही काला हो गया। Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship। और लेखक बताता है कि फिर एक घनघोर गर्जना हुई और एक विशालकाय बादल जहाज के पिछले भाग की तरफ छा गया। With horror I realized that it was not a cloud। और भय के साथ मैंने महसूस किया कि यह बादल नहीं था।
but a wave like no other I had ever seen। और ये एक ऐसी लहर थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। It appeared perfectly vertical, और यह मुझे पूरी तरह से लंबवत दिखाई दी, वर्टिकल, and almost twice the height of the other waves, और जो दूसरी अन्य लहरें आती थी उनकी अपेक्षा ये दोगुनी ऊंची थी। कितनी थी? With a frightful breaking crest, और वो कहता है ये टूटे हुए पर्वत शिखर की तरह लग रही थी। The roar increased to the thunder as the stern moved up the face of the wave। तो राइटर बता रहा है कि जब नाव का पिछला हिस्सा लहर के ऊपरी भाग की ओर उठ गया, the roar increased the thunder as the stern moved up the face of the wave। तो जब नाव का पिछला हिस्सा लहर के ऊपरी भाग की ओर उठ गया तो गरज गड़गड़ाहट में बदल गई। जो गरज थी वो काय में बदल गई? गड़गड़ाहट में बदल गई। And for a moment I thought we might ride over it, और एक पल के लिए मैंने विचार किया कि हम इस पर चढ़कर पार हो जाएंगे। इस पर चढ़कर मतलब लहर पर चढ़कर के पार हो जाएंगे। But then a tremendous explosion shook the deck, और तभी एक भयंकर धमाके ने नाव के डेक को हिला दिया। Shook means हिला दिया, the deck। A torrent of green and white water broke over the ship। टोरेंट मीन्स होता है स्टूडेंट वायलेंट फ्लो ऑफ वाटर, जल का भयंकर प्रवाह। तो हरे सफेद जल की प्रचंड लहर ने नाव का कहर ढा दिया। नाव पर क्या कर दिया? कहर ढा दिया। My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves। और लेखक कहता है कि फिर सिर मेरा पहिए से टकरा गया और मैं अचेत था। कैसा था? अवेयर। I was aware of flying overboard and sinking below the waves। और मैं नाव से उड़कर लहरों में डूब रहा था। I accepted my approach death, और मैंने अपनी आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया कि अब मेरी मौत हो जाएगी। And as I was losing consciousness, और ज्यों-ज्यों मैं जैसे ही मैं अपने होश को खो रहा था, I felt quite peaceful, उतने ही जल्दी मुझे अपने अंदर शांति महसूस हो रही थी। I felt quite peaceful, बिल्कुल शांति अनुभव की मैंने। Unexpectedly my head popped out of the water, और वो कहता है unexpectedly मीन्स होता है स्टूडेंट बिना उम्मीद के, यानी उम्मीद के विपरीत मेरा सिर पानी से बाहर निकला। A few meters away, wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal। और इसके बाद वो बताता है कि कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर करीबन उलटने वाली थी। उसके मस्तूल लगभग क्षैतिज हो गए थे। कैसे हो गए थे? हॉरिजॉन्टल। Then a wave hurled her upright, और तब एक लहर ने उसे झटके से सीधा कर दिया। My lifeline jerked taut,
और मेरी जीवन रेखा झटके के साथ कस गई। I grabbed the guardrails and sailed through the air into Bay Boca's main boom। और यहाँ पे राइटर बता रहा है कि मैंने सुरक्षात्मक सलाखों को पकड़ लिया और हवा में कूदकर बे बोकर की मुख्य लंबी कड़ी तक गया। Subsequent waves tossed me around the decks like a rag doll। और परिणाम स्वरूप लहरों ने मुझे डेक पर कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर पटक दिया। My left ribs cracked। और मेरी बाई पसलियां टूट गईं। My mouth filled with blood and broken teeth। और मेरे मुंह में खून व टूटे दांतों से भर गया। मेरा दांत टूट गया जिससे मेरे मुंह में खून भर गया। Somehow I found the wheel। और किसी भी तरह से मैंने रक्षात्मक पहिए को खोज लिया। Lined up the stern for the next wave and hung on। और नाव के पिछले हिस्से को आगामी लहर के लिए सीधा किया तथा पहिए को कसके रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर। हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। और मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया कि नाव में नीचे भी पानी है। बिलो मीन्स नीचे। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन मैंने नियंत्रक पहिए को छोड़कर यह जानने का साहस नहीं किया। मैंने साहस नहीं किया कि मैं पहिए को छोड़कर देखूं कि नाव में नीचे पानी जा चुका था। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड। तो इसके बाद राइटर बता रहा है कि अचानक सामने का दरवाजा खुला और मैरी दिखाई पड़ी और वह चिल्लाई कि हम साफ डूब रहे हैं। और इसके बाद राइटर कहता है द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो इसके बाद वह चिल्लाई कि डेक चकनाचूर हो गई है, हम पानी से लबालब हैं, पहिया लो। और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मैं जोर से चिल्लाया कि पहिए को लो, पहिए को पकड़ लो। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ये आपके सेकेंड लेसन का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट, आई होप ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही एडवेंचरस लेसन है, फुल ऑफ डेंजर्स, रिस्क एंड डिफिकल्टीज। लेकिन आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, लाइफ इज अ स्ट्रगल। जीवन एक संघर्ष है। वी हैव टू फेस डेंजर्स, डिफिकल्टीज एंड रिस्क। तो स्टूडेंट, निश्चित रूप से ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। सी यू।